अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था। हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नजर नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नजर आएगा, लेकिन अदलिया को नजर आना चाहिए। होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के दारम लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से DSP कंट्रोल करता था। मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मैं मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं शाम से पहले चला जाऊँगा। अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है। बिलावल साहब ने जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर ले, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना चाहते हैं? ये लूडो खेलेंगे बैठ के मेरे ख्याल में। मियां साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियां साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज़ हुआ वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियाँ साहब पे, तो मियाँ साहब अकेले नहीं है इसमें, जो बिलावल है वो मियाँ साहब का पूरा साथी है और आसिफ अली जरदारी और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही है, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब नहीं होता? बच्चे को पता था, अब आपको हैरत हो रही है तो मुझे हैरत हो रही है। आपके लिए और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? हाँ, किसने देखी है? अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें करैक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है, बहुत तेज, यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं देख रहा हूँ 10 जगहों पे उसने एक साथ कार्रवाई कर दी, यानी आधे घंटे के अंदर वो औरत ट्रैवल की है तकरीबन 350 किलोमीटर। और उसने हर जगह पे जाके कार्रवाई डाल दी है कि यहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये अदलिया को नजर नहीं, वैसे अदलिया को कहाँ नजर आएगा, लेकिन अदलिया को नजर आना चाहिए। तो सर ये बताएं कि सर अदलिया के क्यों नजर नहीं आएगा? अदलिया अब उसको इंसाफ देती है बार बार, वो फिर किसी और केस में फंस जाती है। शुक्रिया। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स? पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है देखें उसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने हमेशा निज़ाम में से गंद डालने में सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की है। पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म और जितने लोग इस आदमी की साजिश के नतीजे में अपने घर गए हैं, वो किसी और के नतीजे में नहीं गए। इस आदमी की पूरी तारीख इसी तरह की हरकतों से भरी हुई है। बेनज़ीर को 2 दफ़ा इसने गिराया, फिर ये गिलानी साहब के पीछे पड़ गया, उसके बाद राजा परवेज़ के पीछे पड़ गया, जरदारी के पीछे पड़ गया, इमरान खान के पीछे पड़ गया, उससे पहले ये जुनेजो साहब के पीछे पड़ गया। यानी इस आदमी की एक तारीख है कि इसने हमेशा सहूलतकारी की है। अगर इसको आप माइनस करें ना इस सारे गेम के अंदर से, तो आपको लगेगा कि सहूलतकारी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान आज बेहतर जगह पे खड़ा हो। सर ये इमरान खान के बारे में कहते हैं ये नून लीग वाले के 2018 में उसे भी इसी तरह सिलेक्शन की गई थी। देखें, होता ये है कि जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट अपना वजन उसके पलड़े में डाल देती है। 2018 के अंदर जितने भी सर्वेज आ रहे थे, कि आपको नहीं याद, सारे इमरान खान के हक में आ रहे थे ना। तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन उसके पलड़े में डाल दिया तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ के सर्वेज आ रहे थे तो वजन उसके पलड़े में चला गया। 2008 में जरदारी साहब के पलड़े में आ रहे थे तो वजन वहाँ चला गया। लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग चीज़ हो। नून लीग की बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है, तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के दारम लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से DSP कंट्रोल करता था। पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? हमने भी गिरफ्तारियां देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपियर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग साहब।
एक का नाम बताएं। बीमार हो गया मैं। नहीं, आप एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा, और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं। तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फर्क तो है ना। जो तरीके इंसाफ ने टिकटें जारी की, आज़ाद उम्मीदवार थे लड़ रहे, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला और है। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब इमरान खान बहुत बुरी हालत में था ना, बहुत बुरी हालत में था, पतली हालत थी इसकी पार्टी की, उस वक्त तकरीबन 170 के करीब इनके MPs थे और उनमें से सिर्फ 20 छोड़ के गए थे, इतना ही छोड़ा था ना। तो उस बुरी हालत में अगर इसको 20 लोग छोड़कर गए थे, तो आज इमरान खान की हालत बहुत बेहतर है पॉलिटिकली। आज पब्लिक वोट भी इसी शर्त पे डाल रही है कि हलफ लाए फिर तेरे वोट पावांगे, ये हो रहा है ना। अच्छा सर, तो ये ऐसी बताइए, सूरत हाल में सवाल मुकम्मल सवाल मेरे ख्याल में काफ़ी आए हुए हैं। जी जी। तो आज ये हो रहा है कि इस सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इमरान खान की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत कर उसको छोड़ेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उतना आसान नहीं होगा। अगर उस बेहतरीन वक्त के अंदर बंदे नहीं टूटे, तो इस वक्त उस बदतरीन वक्त के अंदर अगर बंदे नहीं टूटे, तो आज बेहतर वक्त आज कैसे टूटेंगे? सर अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो तरीके इंसाफ ख़त्म हो जाएगी? नहीं, देखें, पार्टियां भी खत्म नहीं होती, लीडर भी माइनस नहीं होते। मुझे एक लीडर का नाम बताओ जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में माइनस हुआ हो। हमजा शहबाज साहब का भी जूता रिसेंटली पड़ गया, क्या क्या वजह समझते हैं? देखें, ये तरीके लबैक का कारकुन रिपोर्ट हुआ है शायद। इससे पहले जो नवाज शरीफ को जूता मारा था, वो भी तरीके लबैक के कारकुन ने मारा था। और उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी, वो भी तरीके लबैक का कारकुन लोगों ने क्लेम किया था। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। दुश्मनी है और TLP के साथ जो उनकी? एक देखें, जो हमला हुआ था एहसन इकबाल के ऊपर, वहाँ पे भी यही हुआ था। ये इसी पार्टी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मामला ये है कि तरीके लबैक को देखना चाहिए और डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को, और ये नामुनासिब रवैये हैं और गलत बात है। वो शेख साहब के सर के अंदर पत्थर पड़ा, वो भी इंतहाई नामुनासिब है। शेख जो हैं वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, कैसर अहमद शेख साहब, उनके सर के अंदर पत्थर लगा, बहुत बुरी बात है। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन पता कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब पूरा का पूरा निज़ाम एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हो और बाकी सबको दबाया जा रहा हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिएक्शन देता है। लेकिन ये नामुनासिब सर लास्ट क्वेश्चन, जब से जो केस है वो सख्त मोदी का शिकार हो चुका है। कल देखें, कल भी ये बाज़गश्त सुनाई दी है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ये इंसाफ होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, जब से आप घर आए दोबारा किसी ने धमकी देने की कोशिश की या कॉल की, ऐसी कोई बात है? नहीं, मुझे धमकियाँ नहीं देनी पड़ती। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई फोन कॉल नहीं आया? नहीं। सर पहले आपको ऑफर करते थे मुल्क छोड़ के चले जाएं, और आपको अब मुल्क छोड़ने नहीं देते। और मैं मुल्क छोड़ के अब भी नहीं जा रहा। नहीं, अभी आप उम्रा मैं अगर अभी बोलूँ ना कि मैं मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं शाम से पहले चला जाऊँगा। एक्चुअली मसला ये है कि मैंने वापस आना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मसला ये नहीं है कि ये उम्रा करने जा रहा है, ये मुल्क से छोड़ के जा रहा है। अगर मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ ना, और काम छोड़ के मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, तो मुझे हार बना के शाम को जहाज में बिठा दिया जाएगा और सारे नाम मेरे निकल भी जाएंगे। मसला ये है कि ये वापस आ जाता है। आपने कहा था ना कि उम्रा करने जा रहा हूँ, इसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। क्या ये व्लॉगिंग की डर की वजह से उम्रा नहीं करना चाहते? यार मैंने को उसके अंदर को मेरे वो बम लेके बैठाऊंगा मैं? ये लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि जनाब ये बम ऐसे बनता है, ये एटम बम ऐसे बनता है। मैंने अपना काम करना है।